हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे बात होने वाली एक और आईपीओ के बारे में। यस दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ये आईपीओ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एक और केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, और जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आप देखोगे तो ये भी बताता है कि इसमें भी ज़बरदस्त हम लोग को एटलीस्ट लिस्टिंग गेन के लिए तो पार्टिसिपेशन होते हुए देखने को भी मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आईपीओ के बारे में ये वीडियो एंड इसी हफ्ते में ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है। सो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी कंपनी, ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। जैसे आप लोगों को पता है लॉन्ग टर्म के लिए कैसे रहेगा उसका भी एक थोड़ा सा अंदाज़ा ले लेंगे। लिस्टिंग गेन क्या है, क्योंकि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है ग्रे मार्केट प्रीमियम जैसे चलेगा उसी के हिसाब से आप लोग लिस्टिंग गेन का अंदाज़ा व्यक्त कर सकते हो। सो सारी चीज़ें देखने की कंपनी क्या करती है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। तो सबसे पहले तो शुरुआत तो नाम से ही करेंगे। सो आप लोग देख सकते हैं नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर आप इधर भी पढ़ सकते हो। जो ये कंपनी है 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तत्व चिंतन फार्मा केम लिमिटेड। यस, फार्मा है इसलिए फार्मा से जुड़ी हुई नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। तत्व चिंतन फार्मा केम लिमिटेड इज अ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो केमिकल सेक्टर से ही जुड़ी हुई कंपनी है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अभी थोड़े से इसके स्पेसिफिकेशंस देखेंगे कि कंपनी करती क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ है या नहीं। तो सबसे पहले केमिकल से रिलेटेड कुछ टेक्निकल्स वर्ड रहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या मैन्युफैक्चर करता है। तो एसडीए स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स, उसी के साथ साथ फेस ट्रांसफ़र कैटलाइज पीटीसीज के नाम से जाना जाता है। उसी के साथ साथ फार्माक्यूटिकल्स एंड एग्रोकेम इंटरमीडिएट्स एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल्स। तो आप कह सकते हैं और एक स्पेशलिटी से रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कंपनी का एक कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया गया है। इट इज़ अमॉन्ग द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एसडीएस फॉर जेलॉइड्स इन इंडिया। एसडीए मतलब ये देखिए ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। देन अगर हम लोग थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो कंपनी के बारे में और डिटेल यहाँ पे समझ में आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं द कंपनी सर्व कस्टमर्स अक्रॉस द इंडस्ट्रीज। ओके, मतलब ये कंपनी बहुत सारी केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई है एंड केमिकल्स तो आप सभी लोगों को पता है हर एक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता ही है। सो कहाँ कहाँ पे इनका इन्वॉल्वमेंट है, सो ऑटोमोटिव में भी है। देन पेट्रोकेम की अगर हम लोग बात करें, पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम में भी है। देन अगर बात करें तो एग्रोकेमिकल्स में भी है, डाइज एंड पिगमेंट्स में है, पेंट्स एंड कोटिंग में है, फार्माक्यूटिकल्स में है, पर्सनल केयर में है एंड ऐसे बहुत सारी जगह पे। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अक्रॉस द इंडस्ट्री इनके आपको कस्टमर्स भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा खासा है ये जो मतलब बातें जो यहाँ पे बताई गई है, ऑब्वियसली बहुत ही शानदार नज़र यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी का बिजनेस इंडिया के साथ साथ अगर आप देखोगे, इट्स प्रोडक्ट्स आर नॉट ओनली सोल्ड इन इंडिया बट ऑल्सो एक्सपोर्ट समवेयर अराउंड 25 कंट्रीज से ज़्यादा ये अपने प्रोडक्ट्स को बाहर मतलब यहाँ पे इंडिया से बाहर यहाँ पे भेजते हैं। जिसमें से अगर हम लोग कुछ टॉप कंट्रीज के नाम लिए तो यूएसए है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, यूके है। ये तो कुछ 5 बता दिए और ऐसे 20 कंट्रीज आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो यहाँ पे टोटल एक्सपोर्ट से ही जो कंट्रीब्यूशन आया था इनका टोटल रेवेन्यू का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात हो रही है तो 76% कंट्रीब्यूशन है। सो हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा इनकम इनका भारी मतलब एक्सपोर्ट से यहाँ पे अच्छा खासा जनरेट यहाँ पे होता है। सो अभी तक जितना भी डेटा पढ़ लिया यहाँ पे ऐसा तो कोई नज़र नहीं आ रहा है कि ख़राब चीज़ें करके बहुत ही अच्छी खासी डिमांड देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी आ जाते हैं यहाँ पे कंपनी के कुछ क्लाइंट्स के हिसाब से यहाँ पे बात करेंगे। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कंपनी के कुछ क्लाइंट्स है एंड क्लाइंट्स के नाम बहुत ही वेल नोन नाम है। अगर हम लोग केमिकल सेक्टर की भी बात करें, मर्क ये इनका क्लाइंट है। बेयर एजी की बात करें, उसी के साथ साथ इपॉक्स केमिकल हो, उसी के साथ साथ लुरस लैब की बात करें, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक आप सभी लोगों को पता है, वो भी कंपनी इन्हीं के क्लाइंट्स है। अतुल लिमिटेड ये भी इन्हीं का क्लाइंट है और बहुत सारे आप लोगों को ऐसे मिल जाएंगे। एसआरएफ है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डिविज लैबोरेटरीज है और भी बहुत सारे नाम आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। तो इतना तो पता चल जाता है कि इनके जो क्लाइंट्स है बहुत ही पॉपुलर क्लाइंट्स है। मैक्सिमम क्लाइंट्स हम लोग को बाजार में लिस्टेड कंपनीज के नाम से भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एक अच्छा खासा बेस तो एटलीस्ट यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को यहाँ पे देख रहे हो तो ज़रूर आप डीप स्टडी करना। इतनी चीज़ें देख के तो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। प्रमोटर की मतलब प्रमोटर कौन है, उनके ऊपर कोई यहाँ पे केसेस विसेस तो नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बट ओवरव्यू अगर लेके चले तो अभी तक तो जो डेटा था वो भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र यहाँ पे आ रहा है।
बात करें तो कंपनी के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, कितने हैं तो 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं एंड दोनों के दोनों गुजरात में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये आईपीओ लेके आ रहे हैं तो ऑब्वियसली कंपनी की कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो कि उनको बाकी कॉम्पिटिटर से अलग हटकर एक यहाँ पे चार्म देते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स एंड द फेस ट्रांसफर क्लासेस, ओके ठीक है, हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ लिया था। देन डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ठीक है। देन ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस विद द कस्टमर बेस अक्रॉस द इंडस्ट्री, ये बहुत ही अच्छी एक बात लगी कि इंडस्ट्री आप देख सकते हो सभी इसमें, फार्मा में भी है, देन केमिकल में भी है, एग्री में भी है, राइट, ऑटोमोटिव में भी है, बहुत सारी इसमें इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो कि एक अच्छी बात है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें और भी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ठीक है, वो भी है कि एक्सपीरियंस प्रमोटर्स है, मैनेजमेंट टीम, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड। सो अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी यहाँ पे नजर आती है, ये तो उन्होंने लिखा हुआ है, बट मुझे जो 2 स्टेज अच्छे लगे वो तो सबसे खास था कि जो इंडस्ट्री में इनका जो अलग अलग बिजनेस है वो बहुत एक अच्छा लग रहा है यहाँ पे फिलहाल। एंड अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इनके क्लाइंट्स जितने स्ट्रांग रहते हैं, एक थोड़ा सा ड्यू डिलीजेंस हो जाता है कि ऑब्वियसली कोई भी किसी के पास से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो वो चेक तो ज़रूर करेगा, एंड जो क्लाइंट्स है वो बहुत ही वेल नोन क्लाइंट्स है, तो एक थोड़ा सा एडवांटेज वाला पॉइंट ज़रूर है। कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अजय कुमार पटेल, देन अगर हम लोग बात करें चिंतन शाह एंड और एक यहाँ पे हम लोग को प्रमोटर, मतलब कुल मिला के फिलहाल यहाँ पे 3 प्रमोटर यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इनके बारे में अगर आप चाहो तो ज़रूर गूगल करके सर्च करके देख लेना अगर कोई बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्टेड है तो, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स, ये भी जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं उनके लिए ज़रूर ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिगर्स इन मिलियन से आप लोग देख सकते हो, 19, 20 एंड 21, मतलब चलो पूरा 12 मंथ का डेटा अवेलेबल है। टोटल असेट 18, 24, 31, तो हम कह सकते हैं चलो ग्रोथ में है। रेवेन्यू की बात करें तो 2000, देन 2600, 3000, मतलब यहाँ पे भी ग्रोथ नज़र आ रही है। एंड उसके बाद जो प्रॉफिट हो रहा है NPAT टैक्स देने के बाद 205, 377 एंड 522, तो नंबर पढ़ के तो इतना तो समझ में आ रहा है कि तीनों पैरामीटर्स में अच्छी खासी ग्रोथ तो नज़र यहाँ पे आ रही है, मतलब एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें हो रही है क्योंकि बहुत सारे अच्छे पैरामीटर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जो पैसा जुटाने जा रहे हैं तो उस पैसे का करेंगे क्या, राइट। तो ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हो, 3 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। सबसे पहले फंडिंग की यहाँ पे बात हो रही है, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर द एक्सपांशन, अच्छा ठीक है, उनका जो एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है 2 गुजरात में ही है, दोनों के दोनों, एक दहेज में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो लोकेशन है वहाँ पे बताया जा रहा है, उसके एक्सपांशन के लिए ये यूज़ करने वाले, तो एक अच्छी बात है। ये जो वर्ड्स है अच्छी बात होती है कि कंपनी अगर एक्सपांशन के लिए अगर खर्चा कर रही है तो आगे जाके ग्रोथ ज़रूर आ सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट टू अपग्रेड द R&D फैसिलिटीज़ इन वडोदरा, ये भी अच्छी बात है, एंड टू मीट द जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो अभी तक जितने भी डेटा जो सामने आ रहा है उससे तो इतना तो पता चल रहा है कि अच्छा खासा एक्सपांशन के लिए ये IPO लाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। चलो आगे की बात देख लेते हैं। IPO ओपन होने जा रहा है 16 तारीख को, ठीक है, क्लोज हो जाएगा 20 को, तो 16, 17, 18, 19, 20, 5 दिन, मतलब शायद से 16 तारीख आप देख सकते हो फ्राइडे होना चाहिए, उसके बाद शायद से 17, 18 छुट्टी यहाँ पे रहेगी, तो 2 दिन ऐसा ही होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बुक बिल्डिंग है, मतलब 2 प्राइस बैंड मिलेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1073 से लेके 1083, बट वो कोई मायने नहीं रखता है, कट ऑफ प्राइस के ऊपर ही हम लोग जाते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये की देखने को मिल रही है। मार्केट लॉट रहेगा 13 के आसपास, मिनिमम भी उतना ही है क्योंकि 15,000 के अंदर एक लॉट तो होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें लिस्टिंग, यहाँ पे NSE BSE दोनों के ऊपर लिस्ट रहेगा। पूरा इशू साइज 500 करोड़ यहाँ पे बाजार से उठाने का प्लान है, जिसमें से 225 करोड़ कंपनी के हाथ में चला जाएगा फ्रेश इशू के चलते। एंड बाकी अगर हम लोग बात करें जो अपना माल यहाँ पे बेचने वाले ऑफर फॉर सेल प्रमोटर हम लोग चाहे तो बोल सकते हैं 275 करोड़ उनके खाते में जाने वाला है। सो 50-50 रफली अगर बोलेंगे तो भी चल जाएगा, तो ठीक ठाक ये भी बात देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे कि 16 तारीख को ओपन, 20 तारीख को क्लोज, 26 तारीख को आप लोगों को अलॉटमेंट मतलब मिलेगा नहीं, वो 26 तारीख को पता चलेगा, नहीं मिला तो 27 को रिफंड, कभी कभी डिले हो जाता है, चल जाता है। 28 तारीख को डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे एंड लिस्टिंग 29 को प्रोबेबली हो सकती है। सो यहाँ पे अगर हम लोग आखिरी पड़ाव के ऊपर आ जाते हैं एंड वो हमेशा की तरह कट ऑफ प्राइस को पकड़कर अगर आप लोग रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर की कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम एक लॉट के लिए आप लोगों के पास 14,080 रुपया तो मिनिमम होना चाहिए। एंड मैक्सिमम अगर आप रिटेल कैटेगरी में ही रहना चाहते हो तो 14 लॉट्स अप्लाई करना, तो 2 लाख के अंदर आप लोगों को इतना ये चीज़ें मिल जाएगा। सो ओवरऑल अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बातें देख ली है, केमिकल सेक्टर वाली कंपनियां ऑलरेडी धूम मचा रही है बाजार में, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड ये भी कंपनी शायद से ऐसे ही लग रहा है कि ये भी ज़बरदस्त यहाँ पे एंट्री बाजार में करने वाली है। हालांकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि बाजार का मूड कैसे रहेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर मतलब
बाजार कैसे चलेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं हमेशा ये दो एग्जांपल बार बार यहाँ पे जो भी व्यूवर्स है उनको देते रहता हूँ, क्योंकि लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, बाजार का मूड अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बाजार का मूड हट गया तो एसबीआई कार्ड जैसी अच्छी कंपनी जो लिस्टिंग गेन दिखाने वाली थी वो तो इशू प्राइस के नीचे चली गई। एंड लिस्टिंग गेन की अगर हम लोग बात करें तो बाजार का मूड बहुत ही सुपर डुपर रहेगा। तो एंटोनी वेस्ट जो कि पूरा भरा भी नहीं था, तो वो सेकेंड टाइम लेके आए थे जब बाजार तेज़ हो रहा था, तभी भी वो अच्छी तरीके से ओवर सब्सक्राइब हो गया था। सो चलिए बात यहाँ पे हो रही है लिस्टिंग गेन के हिसाब से। तो लिस्टिंग गेन के लिए आप लोगों को पता है एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है फिलहाल, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम, अनलिस्टेड मार्केट में क्या प्रीमियम पे ये स्टॉक चल रहा है, तो दोस्तों ये चीज़ें बार बार चेंज होती रहती है। तो फिलहाल जो हम लोग को डेटा देखने को मिल रहा है, तो 2 दिन पहले यहाँ पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था लगभग 480 रुपीज़, 2 दिन पहले की। एंड आज के दिन की बात करें, सो दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम है 530 रुपया। ये चेंज होता रहता है, मैं अगेन कह रहा हूँ, शायद से कल 500 भी हो सकता है या फिर 600 भी हो सकता है, तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है। बट अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली नियरली बोल दूँ तो अभी तक जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 500 रुपये के आसपास चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। एंड बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये ग्रे मार्केट प्रीमियम कहाँ से, कुछ नहीं, गूगल के ऊपर ही सर्च करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वही है, कोई इसका कैलकुलेशन नहीं होता है। जहाँ अगर आप सर्च करोगे जीएमपी तो आप लोगों को अलग अलग वेबसाइट के ऊपर ग्रे मार्केट प्रीमियम यूजुअली मिल जाता है। सो वही से हम लोग भी यहाँ पे एटलीस्ट मैं तो वही से बता देता हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो 500 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात यहाँ पे हो रही है। एंड 1000 रुपये का अगर हम लोग बात करें शेयर प्राइस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो रफली भी अगर हम लोग बात करें तो लगभग 50% के आसपास आप चाहो तो ऐसा फिलहाल लिस्टिंग गेन को यहाँ पे पकड़ सकते हो। लॉन्ग टर्म की बात करें तो आप ज़रूर इसको डीपली यहाँ पे स्टडी करना, क्योंकि कंपनी के जो पैरामीटर्स है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। बट अगेन कह रहा हूँ, आईपीओ जब भी आता है ब्लाइंडली डायरेक्टली लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी जंप नहीं करनी होती, एटलीस्ट मैं तो नहीं करता हूँ, क्योंकि जब लिस्ट होने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती है, कंपनी के नंबर सामने आ जाते हैं, ऑडिट हो जाते हैं, तब हम लोग को ये सारी चीज़ें, मतलब हमारे हाथ में जो रिपोर्ट्स आएगी, फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स रहते हैं, रिजल्ट्स रहते हैं, तब जाके हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे विचार कर सकते हैं। बट ज़रूर इस कंपनी को रडार के ऊपर रखना है, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक जितने भी केमिकल सेक्टर के कंपनी बाजार में उतरे हैं सभी के सभी आईपीओ हिट हो चुके हैं। सिर्फ केमिकल क्या, सभी के सभी अगर आप देखोगे तो हिट ही हो चुके हैं। सो ये भी आईपीओ अगर यहाँ पे बाजार का मूड ठीक रहा तो डेफिनेटली ये भी ज़बरदस्त यहाँ पे हिट हो सकता है। सो अगर आप चाहो तो लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, जो कॉमन सवाल आते रहते, सर अगर हम लोग ने अप्लाई किया लिस्टिंग होने तक अगर कुछ हो गया तो इतना रिस्क लेके चलना पड़ता है, राइट। अनअवॉइडेबल रिस्क है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते उसका, हमारे हाथ में वो कंट्रोल ही नहीं है। तो मैं तो यहाँ पे करता हूँ, जब खास करके अभी 50% के आसपास लिस्टिंग गेन की प्रोबेबिलिटी तो बताई जा रही है, तो इतना तो रिस्क लेने के लिए ओके है। अभी बाजार नीचे आ गया तो कोई बात नहीं, मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए मैं तैयार हूँ। सो अगर आप लोग वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो डेफिनेटली आप लोग लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे जा सकते हो। ऐसा फ्री में तो कुछ नहीं होगा कि आपको 50% भी मिल जाए एंड रिस्क भी ना हो, इतना ईजी होता तो सभी लोग कर लेते। तो एक रिस्क होती है जो कि आपको हमेशा उठानी पड़ती है, इसलिए बहुत बड़े बड़े लोग आईपीओ में यूजुअली अप्लाई नहीं करते। बड़े लोग क्यों नहीं करते, उनको 1-2 लॉट से वैसे भी कितना फ़ायदा होगा, राइट। वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा देंगे तो एक तुक्के की साबित ही होता है, क्योंकि बाजार अगर बिगड़ गया उस बीच के टाइम में तो आपका लिस्टिंग गेन वाइप आउट भी हो सकता है। तो ये रिस्क भाप के ही आप लोगों ने यहाँ पे डिसीजन लेना होता है। बट कंपनी जितना अभी तक हम लोगों ने डेटा देख लिया, परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्लाइंट के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रही है। ये बाजार में आ गई तो ज़रूर हम लोग इसको डिटेल में स्टडी जरूर करेंगे। सो आशा करता हूँ जितने भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।